एआई एरा आ चुका है, पर प्रॉब्लम ये नहीं है कि एआई पावरफुल है। प्रॉब्लम ये है कि पावर शिफ्ट हो रहा है और ज्यादातर लोगों को इसका अंदाजा तक नहीं है। सोचो आपने 10 से 15 साल अपना करियर बनाने में लगा दिए, डिग्री, सर्टिफिकेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम और कॉर्पोरेट लीडर प्लानिंग। तुम्हें लगता था हार्ड वर्क का स्टेबिलिटी देगा, एक्सपीरियंस सिक्योरिटी देगा और स्किल सर्वाइवल देगा। ये इंडस्ट्रियल एज का कॉन्ट्रैक्ट था। फिर एआई आया और पहली बार हिस्ट्री में इंटेलिजेंस बायोलॉजिकल लिमिटेशन से फ्री हो गया। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं है, ये इकोनॉमिक ग्रेविटी का शिफ्ट है। और जब ग्रेविटी शिफ्ट होती है तो सब कुछ धीरे धीरे रियलाइन होता है। ह्यूमन सर्वाइवल मसल से नहीं हुआ, लायन स्ट्रॉन्गर था, एलिफेंट बिगर था। हम सर्वाइव हुए क्योंकि हम इमेजिन कर सकते थे। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, फ्यूचर प्लानिंग और कलेक्टिव स्टोरी टेलिंग। मनी एक स्टोरी है, नेशन एक स्टोरी है, सिविलाइजेशन दरअसल इमेजिनेशन का स्केलेबल नेटवर्क है। अब तक इंटेलिजेंस हमारी मोनोपोली थी, नॉलेज क्रिएशन स्लो था और लर्निंग बायोलॉजिकल थी। अब ये बॉटलनेक रिमूव हो रहा है। 1950 में हमारा एक सवाल था, कैन मशीन सिमुलेट इंटेलिजेंस? फिर मशीन लर्निंग आया, फिर डीप लर्निंग। नेचुरल नेटवर्क ने पैटर्न रिकॉग्निशन को स्केल दिया, इंटरनेट ने डाटा दिया और क्लाउड कंप्यूटिंग ने इंफ्रास्ट्रक्चर। सडनली इंटेलिजेंस स्केलेबल हो गया। पहले स्कार्सिटी ह्यूमन ब्रेन की थी, अब ब्रेन लाइक कंप्यूटेशन की हो सकती है। यही फंडामेंटल डिस्ट्रप्शन है। पहले मशीन सिर्फ टूल थे, अब मशीन थिंकर बन रहे हैं। चाहे लीगल कॉन्ट्रैक्ट डेट पर करना हो, मेडिकल इमेजिंग डिटेक्ट करना हो या कोड जनरेट करना हो। कॉग्निटिव लेबर जो मिडिल क्लास की बैकबोन थी, अब प्रिडिक्टेबल बन रहा है और रूल सिंपल है, व्हाट एवर इज प्रिडिक्टेबल विल बी ऑटोमेटेड। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने फिजिकल लेबर को ऑटोमेट किया था, अब एआई कॉग्निटिव लेबर को भी ऑटोमेट कर रहा है। डिफरेंस इस बार टारगेट एजुकेटेड क्लास है। लोग एआई को फ्यूचर बोलते हैं, पर फ्यूचर ऑलरेडी लाइव है। चैट जीपीटी, जेमिनी, मिडजर्नी और गेटहब कोपायलट जैसे टूल्स ने बैरियर टू एंट्री को कोलैप्स कर दिया है। आज एक सोलो फाउंडर एआई स्टैक के साथ मार्केट रिसर्च, ब्रांड डिजाइन और मार्केटिंग ऑटोमेट कर सकता है। वन ह्यूमन प्लस एआई, अ मिनी स्टार्टअप। पर याद रहे, जब बैरियर कोलैप्स होता है तो कंपटीशन एक्सप्लॉइट होता है। इकोनॉमिक का फॉर्मूला सिंपल था, लेबर वैल्यू इनकम। पर अगर एआई 10 लोगों का काम एक सिस्टम के साथ कर तो शॉर्ट टर्म में तो प्रोडक्टिविटी बूस्ट होगी, पर लॉन्ग टर्म में डिस्प्लेसमेंट प्रेशर आएगा। एआई जॉब किलर नहीं है, एआई एक इनक्वालिटी एक्सेलेटर है। जिसके पास कैपिटल प्लस एआई है, उसके पास एक्सपोनेंशियल लेवरेज है। लेबर एलॉन अब वल्नरेबल है। एआई मार्जिनल कॉस्ट को नियर जीरो ला रहा है, जिसका मतलब है विनर टैक्स मोस्ट मार्केट्स। इंडिया का ग्रोथ इंजन सर्विस इकोनॉमी था, आईटी एक्सपोर्ट और बीपीओ। हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज था अफोर्डेबल स्किल्ड कॉग्निटिव लेबर। एआई बिलिंग और को कंप्रेस कर रहा है। आउटपुट लगभग सेम है, पर हेडकाउंट कम हो रहा है। वेस्ट के लिए एआई प्रोडक्टिविटी बूस्ट है, पर इंडिया के लिए एम्प्लॉयमेंट कंप्रेशन रिस्क है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में अब भी मेमोराइजेशन हैवी है, जबकि एआई मेमोराइजेशन में अनबीटेबल है। हमें अपने सिस्टम को रीथिंक करने की जरूरत है। सबको लगता था व्हाइट कॉलर सेफ है, पर एआई डिजिटल और प्रेडिक्टेबल सिस्टम में स्ट्रॉन्गेस्ट है। कोडर और कंटेंट राइटर वल्नरेबल है, जबकि प्लम्बर या इलेक्ट्रिशियन शॉर्ट टर्म में सेफर है, क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड मैसी है। सेफ जोन सिर्फ वहाँ है जहाँ हाई जजमेंट, ट्रस्ट, लीडरशिप और ह्यूमन रिलेशनशिप की जरूरत है। एजुकेशन अब चीप हो रहा है, डिसीजन मेकिंग फ्यूचर में प्रीमियम हो सकता है। सबसे अंडर एस्टिमेटेड इम्पैक्ट इकोनॉमिक नहीं साइकोलॉजिकल है। जॉब सिर्फ इनकम नहीं आइडेंटिटी होती है। जब एआई वो काम सेकंड में कर दे जिसे सीखने में हमें सालों लग गए, तो एक सेल्फ वर्थ क्राइसिस पैदा होती है। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने बॉडी को थ्रेटन किया था, एआई माइंड को थ्रेटन कर रहा है। आज का एआई नेरो है, पर रिसर्च एजीआई की तरफ जा रहा है। एक ऐसा सिस्टम जो किसी भी इंस्ट्रक्चरल टास्क में ह्यूमन लेवल परफॉर्म करे और फिर रिकर्सिव सेल्फ इंप्रूवमेंट करे। यहाँ प्रॉब्लम इविल इंटेंट नहीं, बल्कि मिसअलाइंड ऑप्टिमाइजेशन है। सिस्टम एफिशिएंट हो सकती है, पर शायद ह्यूमन ना हो। एआई अब जियोपॉलिटिक्स का सेंटर बन चुका है और टेक्नोलॉजी सर्वेजेंटी ही अगला पावर स्ट्रगल होगा। अगर इंटेलिजेंस शेयर हो रही है तो ह्यूमन एज क्या है? वह है कंसिस्टेंस अवेयरनेस, इथिक्स, लॉन्ग टर्म विजन और कॉम्प्लेक्स जजमेंट। जहाँ एआई ऑप्टिमाइज करेगा, ह्यूमन डायरेक्शन सेट करेगा। एआई को अपना इंटर्न समझकर हमें खुद ही अपना डायरेक्टर बनना होगा। द एआई एरा तुम्हारा फ्यूचर डिस्ट्रॉय करेगा अगर तुम स्टैटिक रहे। यह डिफॉल्ट में डिस्ट्रक्शन मशीन नहीं है, यह एक एम्पलीफायर है जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी एम्पलीफाई करेगा और ह्यूमन विजडम को भी। इंटेलिजेंस अब सिर्फ ह्यूमन नहीं है, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी अब भी ह्यूमन पर ही है।